नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जून के दूसरे सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण 25 टॉप करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आया हूं और साथ में मैं व्याख्या भी प्रस्तुत करूंगा। और एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जब देख रहे हो तो आपके पास पेन और कॉपी दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप और ज़रूरी चीज़ों को भी कॉपी पर नोट कर सकें। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में भारत को कितने सालों के लिए चुना गया है? क्या प्रश्न है? तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में भारत को कितने सालों के लिए चुना गया है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपको 3 साल, अर्थात भारत को वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2024 तक के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। अच्छा, उसके बाद ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 54 है। यह भी ध्यान रखना है आपको। कितना है सदस्यों की संख्या? 54, जिसमें से 3 साल के लिए भारत को फिर से इसका सदस्य बनाया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब पहला ऑप्शन है मोहम्मद कादिर, दूसरा ऑप्शन है अहमद सलाम, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला शाहिद, चौथा ऑप्शन है अब्दुल्ला फ़कीर। इसका सही उत्तर होगा अब्दुल्ला शाहिद। क्या होगा? अब्दुल्ला शाहिद। मतलब ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं आपको अब्दुल्ला शाहिद। ये हैं कहाँ के? तो ये हैं आपको मालदीव के। कहाँ के हैं? मालदीव के। अच्छा, दूसरी बात जो इस प्रश्न से महत्वपूर्ण है कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अध्यक्ष चुने गए हैं 76वें महासभा के सत्र के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया है? अर्थात कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश बना है? फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? बिटकॉइन। ध्यान रखना है, ये बिटकॉइन क्या है? ये जो बिटकॉइन है वास्तव में आभासी मुद्रा है। क्या है? आभासी मुद्रा है। ये आभासी मुद्रा का मतलब क्या होता है कि ये डिजिटल करेंसी है, इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। इसको जिस प्रकार से हम रुपयों को, जैसे 100 रुपये का नोट हो या 200 रुपये का नोट हो, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, हाथ में छू सकते हैं, परंतु इसको हम लोग छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और एक प्रकार से ये डिजिटल मनी है, जिसको किस देश ने मान्यता प्रदान किया है? तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा रूस, तीसरा अल सल्वाडोर, चौथा युगांडा। तो जो सही उत्तर होगा इसका वह है आपको अल सल्वाडोर। अर्थात अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बना है जो बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित किया है, लीगल मनी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ध्यान देना है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये क्यूएस क्या है? क्यूएस का मतलब होता है क्वाकरेली साइमंड्स। ये नाम है क्वाकरेली साइमंड्स। और इस रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन दिस रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में भारत के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय और 4 विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 3 विश्वविद्यालय, अर्थात 3 यूनिवर्सिटीज़ को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल किया गया है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसमें किस किस को शामिल किया गया है? एक प्रश्न बन रहा है। तो आईआईटी मुंबई, मैंने आईआईटी, 2 आईआईटी हैं। पहला है आपको, एक है आपको मुंबई, क्या है? एम फॉर मुंबई। और दूसरा जो आईआईटी है वो आपको आईआईटी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और ये है मुंबई। अच्छा, तीसरा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बंगलोर। अर्थात 3 है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट। पहला है आईआईटी मुंबई, दूसरा हो गया आईआईटी दिल्ली और तीसरा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर का।
ठीक है, इन तीनों को शामिल किया गया है। और जहाँ तक इनके रैंकिंग की बात है तो इसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में जो मुंबई का है उसको 177वां रैंकिंग प्राप्त हुआ है, 177। वहीं जो दिल्ली है उसको 185, अर्थात आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान मिला है। वहीं पे आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर का है, इसे आपको मिला है, बंगलोर को जो है वो स्थान मिला मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस बंगलोर को जो है आपको बंगलोर को मिला है 186। तो क्लियर हो गया। मुंबई को मिला है 177वां रैंक आईआईटी मुंबई को, और आईआईटी जो दिल्ली है उसको मिला है आपको 185वां रैंक, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बंगलोर का है उसको मिला है 186वां रैंक, 186 रैंक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है EIU, ध्यान रखने वाली बात है, क्या है EIU के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, क्या नाम है इसका, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इस सूची में पहला स्थान किस शहर का मिला है। तो जो EIU है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिस्ट, EIU का फुल फॉर्म इकोनॉमिस्ट, जैसे EIU, ई पर हो गया इकोनॉमिस्ट, और आई पर हो गया इंटेलिजेंस, और यू पर हो गया यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अर्थात इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया, अर्थात विश्व में रहने वाले देशों की सूची, मतलब विश्व में रहने वाले शहरों की सूची, कौन सा शहर है जहाँ पे रहना सबसे आसान है, यही कहे कि रहना सबसे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है लंदन, पेरिस, टोक्यो और ऑकलैंड, तो ऑकलैंड को प्रथम स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। और ये ऑकलैंड कहाँ पे है, तो न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में, इस बात को भी ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, ध्यान रखने वाली बात है, इसका नाम क्या है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आपको इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिका। मतलब ये हुआ कि हाल ही में भारतीय नौसेना को, यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किसके लिए मंगाया गया, भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय थल सेना के लिए या नौसेना के लिए। तो ये नौसेना के लिए मंगाया गया है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है नौसेना के लिए मंगाया गया है, और किस देश से प्राप्त हुआ है, तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पेन पिंटर पुरस्कार 2021, क्या नाम है इसका, पेन पिंटर पुरस्कार 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसे किसे प्रदान किया गया है या किसने जीता है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है विलियम रूजवेल्ट, बी ऑप्शन में एले हुआगे, सी ऑप्शन में किंडर जॉर्ज, और डी ऑप्शन में सित्सी डंगारे बगा। ये सही उत्तर होगा दोस्तों, सित्सी डंगारे बंगा। और ये कहाँ के हैं, आपको जिम्बाब्वे के हैं। कहाँ के हैं, जिम्बाब्वे, अर्थात ये तित्सी डंगारे बंगा जो है जिम्बाब्वे के हैं, और इनको पेन पिंटर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस भारतीय को यूएनओ का सेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सेफ डे कैबिनेट। अच्छा, ये सेफ डे कैबिनेट क्या है, तो अब पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित सुधाकर राव, नागराज नायडू, अहमद पटेल, चार्ल्स मैथ्यूज। तो किस भारतीय की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन उत्तर सही होगा दोस्तों, नागराज नायडू, अर्थात नागराज नायडू को यूएनओ का सेफ डे कैबिनेट नामित किया गया है। और ये साल भर के लिए नागराज नायडू जो हैं यूएनओ के जो कर्मचारी होंगे उन सब के हेड के रूप में काम करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं, या ये कहे कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गोल के मामले में दूसरा नंबर का प्लेयर कौन बना है अभी वर्तमान में। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है वाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, अमर पंडित, राजीव सिंह। तो ये सुनील छेत्री हैं जो कि 74 गोल के साथ दूसरे नंबर के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बने हैं। और जो एक नंबर में है 103 गोलों के साथ आपको रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4, यह ध्यान देने वाली बात है, इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 ये एथलेटिक्स से संबंधित है, और इसका आयोजन 21 जून को कहाँ पर होगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है मुंबई, दिल्ली, पटियाला, लुधियाना। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पाटियाला। क्या सही उत्तर होगा, पाटियाला।
और किसकी बात हो रही है, तो इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 की बात हो रही है, जो जून में आयोजित होगी 21 जून को, और आयोजित कहाँ पे होगी, तो पटियाला में। और इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, तो जो टोक्यो ओलंपिक है जो 2021 में आयोजित होने वाला है, कोरोना के चलते 2020 में नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भारत के अधिक से अधिक एथलेटिक्स जा सकें, एथलीट जा सकें। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो 10वां प्रश्न है, कोर्स एरा, इसका नाम है आपको कोर्स एरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट, मतलब स्किल रिपोर्ट है एक प्रकार का, वर्ल्ड स्किल रिपोर्ट। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है 65, 66, 67, 68, तो सही उत्तर होगा दोस्तों 67, अर्थात वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, भारतीय मूल की तो ये हैं ही, साथ में महिला पत्रकार हैं, को पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। ये एक ऑप्शन देख लीजिए, रानी वर्मा, दीपिका सिंह, रितिका गणेश और मेघा राजगोपालन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों मेघा राजगोपालन, इनको मिला है, महिला पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये महिला राजगोपालन जो हैं क्यों प्रसिद्ध हुई हैं, तो ये प्रसिद्ध इसलिए हुई हैं कि जो चाइना में उइगर मुसलमान हैं, इनको मतलब चीन सरकार के द्वारा या चीनी प्रशासन के द्वारा अवैध तरीके से जेल में या फिर डिटेंशन सेंटर पे किस प्रकार से कैद करके रखा जाता था, इसके संबंध में उन्होंने पत्रकारिता की थी, लेख छापा था, और इसी के एवज में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्यावरणविद को, यहाँ देखिए, किस भारतीय पर्यावरणविद को जलवायु कार्रवाई के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, सुनीता नंदा, सुनीता कोचर, सुनीता सिंह और सुनीता नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सुनीता नारायण। और सुनीता नारायण जो है साइंस के क्षेत्र में इनका स्पेशल अपना NGO है जो कि काम करता रहा है, और भारत में बहुत सारी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को ये बार बार उजागर भी करती रही हैं। और सेंटर फॉर साइंस नाम का इनका कोई संस्था है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि भारतीय पर्यावरणविद जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में शामिल किया गया है जलवायु के मामले में, उनका नाम है सुनीता नारायण। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस अश्वेत लड़की को स्पेशल पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, रेडली क्रिन्स, काइली मेज और रिजमा ब्रेनर और डेर्नेला फ्रेजियर। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ये डेर्नेला फ्रेजियर। ये डेर्नेला फ्रेजियर जो हैं इनको मिला है आपको, अश्वेत लड़की हैं और पुलित्जर अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया है, ये हाल में चर्चा में था, 10 जून को, 11 जून को, 13 जून को, 12 जून को। तो सही उत्तर होगा 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ध्यान देने वाली बात है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिससे कि जो दुनिया में बच्चे हैं उनको श्रम करने से रोकने पे जागरूकता फैलाई जा सके, क्या किया जा सके, जागरूकता लाई जा सके, इसी के एवज में यह दिवस मनाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता, ध्यान देने वाली बात है, नाम क्या है इनका, बुद्धदेव दास गुप्ता। ये फिल्म निर्माता भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं। इनका निधन हुआ है। ये कहाँ के थे, ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, अर्थात बुद्धदेव दास गुप्ता की मृत्यु पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, जिनकी मृत्यु हाल में हुई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। IFH की पहली हॉकी 5 विश्व कप मेजबानी किस देश को मिली है, यहाँ देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है कि इसके आयोजन करने की मेजबानी किसे मिली है, तो ओमान को मिली है। और ओमान की राजधानी जो है मस्कट, इसी मस्कट में यह आयोजन किया जाएगा हॉकी 5 विश्व कप का, जो कि पहला होगा, और प्रत्येक लिंग के 16 टीमें भाग लेंगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वैश्विक कौशल रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन है, ध्यान देने वाली बात है, वर्ल्ड स्किल रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है, इटली, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, इसमें आपको स्विट्जरलैंड है प्रथम स्थान पे। और हम लोग ऊपर पढ़े थे कि भारत का कौन सा स्थान था, तो 67। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान किसे नामित किया गया है? तो असम में पहले से ही 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और छठा जुड़ गया है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सिगबोई आरक्षित वन, रायमोना आरक्षित वन, रफीक वन, रैगवार आरक्षित वन। सही उत्तर होगा रायमोना आरक्षित वन, अर्थात इसे छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल किया गया है और ये कहाँ पे है? असम में है, रायमोना आरक्षित वन। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ऑप्शन में दिया हुआ अनूप चंद्र पांडे, रविचंद्र मेहरा, सुंदर प्रकाश, महेंद्र नाथ पांडे। तो सही उत्तर होगा दोस्तों अनूप चंद्र पांडे, इन्हें नियुक्त किया गया है चुनाव आयुक्त के रूप में। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है आपको राजीव कुमार। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है, किस हवाई अड्डा ने 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त कर लिया है? किसकी बात हो रही है? नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस की बात हो रही है। अर्थात मतलब ये हुआ कि इसके लिए इस हवाई अड्डे को किसी प्रकार के कोयला या फिर डीजल, पेट्रोल या अन्य प्रकार के चीज़ों की आवश्यकता नहीं है जिससे कि वो बिजली चलाते हों, और सोलर एनर्जी का ये लोग प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो हवाई अड्डा है वो सोलर एनर्जी का साथ में पवन ऊर्जा का प्रयोग करके इस स्टेटस को प्राप्त किया है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपको, सही उत्तर होगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलोर। ठीक है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलोर। और ध्यान देने वाली बात है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसने इस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए सोलर एनर्जी किसका इस्तेमाल किया है, सहारा लिया है? सोलर एनर्जी का, और साथ में विंड एनर्जी का। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। और लगभग 98% जिनका ऊर्जा है वो रिन्यूएबल अर्थात नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हुई है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। 21वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की बात हो रही है। ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, मिजोरम, गोवा और केरल। तो सही उत्तर होगा डी, केरल। अर्थात केरल ने ज्ञान उपयोगकर्ताओं के लिए, मतलब नॉलेज के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ध्यान रखना है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। CBSE ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए किसके साथ कोडिंग और डाटा साइंस जोड़ने के लिए समझौता किया है? क्या क्या ध्यान रखना है, कोडिंग की बात हो रही है और डाटा साइंस की बात हो रही है। इसके लिए समझौता किया है किस कंपनी के साथ में? ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है TCS, तीसरा है विप्रो, चौथा है HCL। तो सही उत्तर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। क्या सही उत्तर होगा? माइक्रोसॉफ्ट। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के CBSE ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के कोडिंग और डाटा साइंस जोड़ने का काम किया है। और किस ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो सही उत्तर होगा इसका हरियाणा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है? तो जिस पेड़ का उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है, इसके लिए किसी संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी और जिससे 2500 रुपया पेंशन प्रदान किया जाएगा। मतलब 2500 रुपया उसको मिलेगा और इसके बदले में वह उस पेड़ की रखवाली करेगा। साथ में एक और योजना वहाँ शुरू किया गया, उसका नाम है ऑक्सीवन, अर्थात ऑक्सी फॉरेस्ट, ऑक्सीवन या ऑक्सी फॉरेस्ट। इसकी शुरुआत भी हरियाणा में की गई है जिससे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है 177, 185, 186, 188। सही उत्तर होगा 177, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में 140 शहरों को शामिल किया गया है। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।